नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 9 जून 2025, दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर क्या अपडेट है। तो बिहार के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, सक्षमता वन उत्तीर्ण शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लेकर तबादला अब हर हाल में होकर रहेगा। जैसा कि एसीएस ने कहा है कि 20 जून को सभी के मोबाइल पर इस शिक्षा कोष पर उनका स्थानांतरण दिखने लगेगा, यानी कि गर्मी छुट्टी बाद सभी शिक्षक नए विद्यालय में ज्वाइन कर सकेंगे। अब इसमें कोई चूंकि परंतु इसलिए जैसे नहीं रह गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जिलों से यह खबर निकल कर आ रही है कि 80% काम विभिन्न जिलों में हो चुका है। जहां कहीं भी अगर कुछ दिक्कत है तो वहां भी इस काम को तेजी से करने के लिए पदाधिकारी लगे हुए हैं और खासकर एसीएस का खास नजर है। यूं कहे तो एसीएस ही नहीं, शिक्षा विभाग ही नहीं, सरकार भी इस पर नजर रख रही है ताकि चुनाव में किसी प्रकार के कोई दिक्कत ना हो सके। लेकिन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ी लापरवाही शिक्षकों के वेतन को लेकर हो रहा है। सक्षमता 2 की अगर बात करें तो 4 महीने से वेतन शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। सक्षमता 1 की अगर बात कर लें तो पे फिक्सेशन का काम में तेजी नहीं आ रहा है। विभाग कोई भी काम फिलहाल पूर्ण नहीं कर पा रही है। यह लापरवाही का एक नमूना है। फिर भी शिक्षक गर्मी की छुट्टी मना रहे हैं। एसीएस ने कहा है निश्चिंत होकर घूमने फिरने जाएं। घूमने फिरने क्या खाक जाएं, हाथ में पैसा ही नहीं है तो घूमने फिरने कौन जाएगा, शिक्षकों का मानना है। खैर, खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि शिक्षा जगत की खबरों से आप अपडेट रह सके। आपसे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आज जरूर कर लीजिएगा। बताएंगे आगे कि ट्रांसफर को लेकर और क्या सूचना है, वेतन को लेकर क्या सूचना है, शिक्षा विभाग की क्या गाइडलाइन है, मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं। तमाम चीजों के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बता दें कि स्कूलों में आपातकालीन दरवाजा अनिवार्य कर दिया गया है। खास गाइडलाइन शिक्षा विभाग ने जारी किया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद राज्य के सभी विद्यालयों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि स्कूल जो है, स्कूल भवनों में चारदीवारी का होना आवश्यक है। इसके साथ ही क्लास में पंखे व्यवस्थित ढंग से लगे होने चाहिए। विद्यालय में आपातकालीन द्वार का होना जरूरी है। इस गाइडलाइन में विद्यालय सुरक्षा एवं संरक्षा मार्गदर्शिका के अनुपालन का निर्देश भी दिए गए हैं। यह निर्देश परिषद के तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा गया है। इसमें सिफारिश की गई है कि सरकारी, गैर सरकारी और निजी विद्यालयों में इसका पालन कराया जाए। राज्य परियोजना निदेशक मयंक वरवड़े की तरफ से जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय से पारित आदेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह तैयार किया गया है। सभी जिलों को इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि गाइडलाइन में उल्लेखित सभी प्रावधानों का स्कूलों में प्रभावी ढंग से पालन हो। गाइडलाइन को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो खास करके यह गाइडलाइन जारी किया गया है। वहीं जुलाई में एक बार फिर होनी है सरकारी सेवकों के डीए में वृद्धि। ये बड़ी खास चीज है कि सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में इस वर्ष एक बार फिर वृद्धि होनी है। यह वृद्धि 1 जुलाई के प्रभाव से होगी, जिसके 2 से 3% के बीच रहने की चर्चा फिलहाल चल रही है। बहरहाल माना जा रहा है कि डीए में यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम वृद्धि होगी, क्योंकि अगले वर्ष की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं प्रभावी होनी है। तो यह एक बार फिर से बढ़ोतरी होगी। इसमें शिक्षकों को भी डीए में बढ़ोतरी होगा, बिहार सरकार भी करेगी। अगली खबर हम आपको बता दें कि जुलाई में फिर से स्कूलों में बने केंद्र पर बनेगा छात्रों का आधार कार्ड। 3 माह में 3,20,000 बच्चों का बना आधार कार्ड। 4,40,000 बच्चों का आधार कार्ड बनाने का रखा गया था लक्ष्य। एक बार फिर से जुलाई महीने में यानी स्कूल खुलने के बाद में
केंद्र बनेंगे स्कूलों में और आधार कार्ड बच्चों को बनाए जाने का काम में तेजी लाया जाएगा। अगली खबर, बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा 23 से होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने 12वीं कक्षा की त्रैमासिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा 23 जून से शुरू होगी और 30 जून तक संपन्न हो जाएगी। दो पाली में आयोजित परीक्षा +2 विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर संचालित होगी। पहली पाली की परीक्षा 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा 2 बजे से 5:15 तक चलेगी। परीक्षा की शुरुआत 15 मिनट परीक्षार्थियों को कूल ऑफ टाइम के कह सकते हैं कि तौर पर दिए जाएंगे। इस दौरान विद्यार्थियों को केवल प्रश्नों को पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। तो 23 जून से जो है परीक्षा शुरू होने वाली है। इधर छात्र एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां, बचेगा समय। 2022 से एक साथ ली गई 2 डिग्री भी मान्य होगी। यूजीसी ने नई संशोधन गाइडलाइन जारी कर दी है। अब छात्र 2 पूर्णकालीन शैक्षणिक कार्यक्रम डिग्री या डिप्लोमा एक साथ कर सकते हैं, चाहे या ऑनलाइन या फिर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग यानी ओडीएल मोड में हो। 2 डिग्री एक ही विधि या अलग अलग विश्वविद्यालय से ले सकते हैं। 2022 के 22 से एक साथ ली गई 2 डिग्री मान्य होगी। इस संबंध में यूजीसी ने बीते दिन नया संशोधित गाइडलाइन भी जारी कर दिया है। वहीं अप्रैल मई में 250 स्कूलों ने नहीं सौंपी मिड डे मील की रिपोर्ट। स्कूलों ने बताया कारण समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है खाद्य सामग्री। प्रधानाध्यापक अपने फंड से खरीदते हैं फल और अंडा, लेकिन सुनने वाला कौन है? अब तो इस पर रिपोर्ट आई है कि मिड डे मील का रिपोर्ट जमा नहीं होता, लेकिन स्कूल में शिक्षकों का दर्द कौन जाने। अगली खबर आपको बता दें कि आधार की त्रुटियां जिलों के सेवा केंद्रों पर भी होगी दूर। दूर दराज के लोगों को पटना आने से मिलेगी खास निजात। तो यह असर पटना के लिए खास तौर से है। तो त्रुटियों में सुधार के लिए यह पहल की जा रही है। एक विद्यालय में असाध्य रोग से पीड़ित एक ही शिक्षक रहेंगे। 3 से 4 रिक्ति रहने पर भी एक ही का हो सकता है पदस्थापन। असाध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का पहले चरण में हो रहा है स्थानांतरण। तो यह खास तौर पर यह देखा गया है। वहीं आरटीई के तहत नामांकन नहीं लेने वाले स्कूलों पर अब गिरेगी गाज। आरटीई के तहत नामांकन नहीं लेने वाले निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। अब यह पूरे बिहार में चलेगा, लेकिन शुरुआत पटना जिले से होने जा रहा है। वहीं शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी। पूर्ण निर्धारित वेतन में होगा बकाये का भुगतान और अवकाश अवधि में वेतन रोकने वालों पर होगी कार्रवाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर किसी की भी झांसे में नहीं आने का सलाह एस सिद्धार्थ साहब ने सीएस ने शिक्षकों को दी है। बिहार में स्कूली शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर होगी। गर्मी की छुट्टी के बाद आपत्तियां लेकर शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा। पुनर्निर्धारित वेतन में बकायों का भुगतान होगा। अवकाश अवधि में शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा। वेतन रोकने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। एसीएस ने साफ शब्दों में यह बातें बता दी है कि अगर इस तरह के अगर कोई करता है तो उन पर कार्रवाई होगी। इधर 250 से अधिक ऑफलाइन और 43 ऑनलाइन कोर्स में सीधा नामांकन ले सकते हैं। इग्नू में जुलाई सत्र के लिए पोर्टल खुला है। ऑनलाइन मोड में होगी पूरी नामांकन की प्रक्रिया। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर इग्नू कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं गर्मी की छुट्टी समाप्त होते ही त्रैमासिक परीक्षा होगी। 12वीं के छात्रों के लिए 23 जून से परीक्षा आयोजित करने का शेड्यूल जारी किया गया है। अभी सभी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी चल रही है। 21 जून को ग्रीष्मावकाश समाप्त होगा और 22 जून को रविवार की छुट्टी के बाद 23 जून यानी सोमवार से सभी स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएगी। इधर स्कूल खुलते ही सभी +2 स्कूलों और कॉलेजों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की त्रैमासिक परीक्षा 23 जून से 30 जून 2025 तक होगी। तो इसको लेकर बच्चे और शिक्षकों की तैयारी की जरूरत है। इधर नवोदय में नामांकन को 29 जुलाई तक कर सकते हैं आप आवेदन। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय विद्यालय में सत्र 2026-27 में 6ठी कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई निर्धारित की गई है। नामांकन को आवेदन navodaya.gov.in पर जाकर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। समिति ने मार्गदर्शिका में भी जारी की है। इसमें नामांकन के लिए जरूरी अहर्ता समेत अन्य जानकारी दी गई है। परीक्षा 2 चरणों में होगी। बिहार में परीक्षा 23 दिसंबर को होगी, क्षमा करेंगे 13 दिसंबर को होगी। शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय गप लड़ाने पर बॉर्डर एरिया में तबादले की चेतावनी दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह चेतावनी दी है। बोले ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह
सॉफ्टवेयर पर आधारित होगा और जो शिक्षक अगर पढ़ाने में विद्यालय में लापरवाही करते हैं उन्हें दूसरे जिले में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मेडिकल अवकाश के दौरान वेतन रोकना गलत भी बताया गया है। तो आपको बता दें कि अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी 28 जून को होगी। अब लिए जाएंगे सुझाव, यानी कि स्कूल बंद होने से पहले पीटीएम हुआ और स्कूल खुलने के बाद 28 जून को फिर से पीटीएम होगा, जिसको लेकर खास तैयारी भी शुरू कर दी गई है विभाग के द्वारा और स्कूलों में स्कूल खुलने के बाद भी इसकी तैयारी शुरू कर दी जाएगी। तो अगला पीटीएम जो है 28 जून को सरकारी विद्यालय में एक बार फिर से होने जा रही है। अगली खबर बढ़ने से पहले फिर एक बार आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग की हर खबर से आप अपडेट रह सके। बता दें कि शिक्षकों के अब ट्रांसफर रुकने वाला नहीं है, सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा, चाहे वह यूपी के रहने वाली शिक्षिका हो या फिर बिहार के रहने वाले शिक्षक हो, चाहे एक ही जिला में दिए गए हों या दूर वाले जिला में दिए गए, सभी का ट्रांसफर होगा। चलिए इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के बीच मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।